Hello, Bacho. Let's read this question. So this question says, in the following questions, a statement of assertion A is followed by statement of reason R. So the given assertion is, if displacement y of a particle executing simple harmonic motion depends upon amplitude A, angular frequency omega, and time t, then the relation y is equal to a sin omega t cannot be dimensionally achieved. ये आपका dimensionally achieved नहीं किया जा सकता है. रीजन पर लिखा है an equation cannot be achieved by dimension analysis इफ इट कंटेन्स डायमेंशनलेस. ठीक है, अगर ये क्या होता है, अगर ये क्या करती है आपकी डायमेंशनलेस वेरिएबल कंटेन करती है तब. ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, डायमेंशन एनालिसिस लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए? डायमेंशन एनालिसिस. डायमेंशन एनालिसिस, दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. डायमेंशन एनालिसिस, ये क्या जाएगा इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट. ठीक है, अब देखिए बच्चों क्या बोला गया. इफ अजरसन पर आते हैं. देखिए, if the displacement of a particle executing SHM depends upon the amplitude, angular frequency and time. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट देखिए कि आपका किस किस पर डिपेंड कर रहा है. एम्पलीट्यूड पर एम्पलीट्यूड की पावर x. ठीक है, और किस पर? एंगुलर फ्रीक्वेंसी की पावर y. ठीक है, और किस पर? टाइम. ठीक है, टाइम की पावर z. ठीक है, तो ये आपके यहाँ पर हमें रिलेशन गिवन कर रखा है कि डिस्प्लेसमेंट आपका एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी पर और टाइम पर डिपेंड करता है. तो हमसे बोल रखा है कि दिस रिलेशन. ठीक है, तो देखिए बच्चों, यहाँ से हमसे बोल रखा है कि दिस रिलेशन कैनॉट बी अचीव्ड बाय डायमेंशन एनालिसिस. ठीक है, तो रिलेशन क्या है? देखिए y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी. ठीक है, और बच्चों देखिए हमें पता है जो आपका एंगल होता है ओमेगा टी. ठीक है, ये क्या है? ओमेगा टी साइन का आर्गुमेंट है. आर्गुमेंट है इसका मतलब एंगल. एंगल आपका डायमेंशनलेस पार्ट होता है. ठीक है, और जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, जितने भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये सारे के सारे क्या होते हैं? डायमेंशनलेस होते हैं. तो साइन ओमेगा टी भी क्या होगा आपका यहाँ पर? एक डायमेंशनलेस पार्ट होगा. क्या होगा? डायमेंशनलेस पार्ट. ठीक है, तो अगर हम इसको डायमेंशन की हेल्प से सॉल्व करना चाहें तो हम ये जरूर बता सकते हैं. देखिए y क्या आपका डिस्टेंस है, इसकी डायमेंशन आपकी लेंथ की है. ये क्या है? एम्पलीट्यूड, इसकी डिस्टेंस भी किसके? लेंथ की है. ठीक है, लेकिन साइन ओमेगा टी क्या है? आपका डायमेंशन लेस पार्ट है. ठीक है, डायमेंशन लेस पार्ट है, इसलिए हम बता सकते हैं कि इसको हम डायमेंशनली अचीव नहीं कर सकते. कोई भी अगर आपके पास डायमेंशनलेस पार्ट होता है या फिर कांस्टेंट पार्ट होता है, उसको हम डायमेंशनली बता नहीं सकते. ठीक है, जैसे देखिए इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आपकी एस इजिकल टू यूटी प्लस हाफ ई टी स्क्वायर, ये आपकी इक्वेशन होती है. ऑलराइट, दिस इज द इक्वेशन. ठीक है, तो देखिए ये आपकी इक्वेशन होती है. तो हम यहाँ पर से ये तो बता सकते हैं कि s की डिपेंडेंसी आपकी एक्सेलरेशन पर कैसे है, टाइम पर कैसी है. लेकिन हाफ वाले फैक्टर जो क्या कांस्टेंट फैक्टर है, इसको हम क्या कर सकते हैं? डायमेंशनली अचीव नहीं कर सकते. क्या कर सकते हैं? डायमेंशनली अचीव नहीं कर सकते. जैसे आपका फोर्स होता है, कितना होता है आपका? 6 पाई ईटा आरवी के इक्वल होता है. ठीक है, हमारा जो विस्कस फोर्स होता है वो आपका यहाँ पर से इतना आता है. ठीक है, और बच्चों अब हम यहाँ से क्या बता सकते हैं? ईटा आरवी ये तो हम बता सकते हैं, लेकिन 6 पाई क्या है आपकी कांस्टेंट टर्म. तो हम डायमेंशन एनालिसिस से इस कांस्टेंट टर्म को डिराइव नहीं कर सकते. ठीक है, डायमेंशन एनालिसिस से हम इस कांस्टेंट टर्म को डिराइव नहीं कर सकते. ठीक है, तो डायमेंशन एनालिसिस हमें कांस्टेंट टर्म को डिराइव नहीं कर सकते. दिस इज द, ये क्या आपका ड्रॉबैक है किसका? डायमेंशन एनालिसिस का. ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम डिपेंड अपॉन द एम्पलीट्यूड ओमेगा एंड टी, देन द रिलेशन y इज इक्वल टू ए sin ओमेगा टी कैनॉट बी डायमेंशनली अचीव्ड. तो बच्चों हम बता सकते हैं जो आपको गिवन असर्शन है ये बिल्कुल करेक्ट है. ठीक है, डायमेंशनली अचीव नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? उसका रीजन मैंने बता दिया, क्योंकि sin ओमेगा टी क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है. और जो साइन ओमेगा टी कोई बात आएगा, देखिए साइन ओमेगा टी की एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी, एक कांस्टेंट टर्म आएगी. ठीक है, कांस्टेंट टर्म को हम कैनॉट बी अचीव्ड बाय यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस. ठीक है, तो असर्शन तो ट्रू है. रीजन पर देखिए क्या लिखा है, एन इक्वेशन कैनॉट बी अचीव्ड बाय डायमेंशन एनालिसिस इफ इट कंटेन्स डायमेंशनलेस कांस्टेंट या फिर डायमेंशनलेस. तो बच्चों रीजन भी क्या है? बिल्कुल करेक्ट है. ठीक है, अगर आपका डायमेंशनलेस टर्म कंटेन करेगा तो हम उसको डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प से क्या अचीव नहीं कर सकते. ठीक है, तो बच्चों आपका असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और रीजन देखिए बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका? असर्शन का. ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, देखिए बच्चों, बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation of the assertion. तो बच्चों यहाँ से जो आपका ए ऑप्शन होगा, दिस वुड बी द करेक्ट आंसर. ये क्या जाएगा आपका करेक्ट आंसर? तो आप लिख लीजिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, तो ऐसे क्या करेंगे हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे. तो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.